हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है ये लेक्चर नंबर 7 बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस का। तो एनएफएसयू एनएफएटी के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए ये लेक्चर्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो भी है, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी कोर्सेज में आपने अप्लाई करा है और अगर आपके सिलेबस में बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस इंक्लूडेड है, उन सभी बच्चों के लिए ये लेक्चर्स होने वाले हैं। जितना कुछ भी होगा मैं पूरा बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस का पढ़ाऊंगी यहाँ पर। तो आज जो टॉपिक है वो है हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 302 क्या बोल रहा है, सेक्शन जो है 219 क्या बोल रहा है। ऐसे करके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि यहाँ पे ऐसे करके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी कैसे याद करनी है इस लेक्चर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम जो आज के लेक्चर में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। आईपीसी के इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस होते हैं वो, सीआरपीसी और आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों के नेम भी चेंज हो चुके हैं, ये ध्यान रखना। मैं पढ़ाते टाइम अभी आपको इनके नए जो नाम है वो बताऊंगी, क्योंकि जो है यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आईपीसी का जो लेटेस्ट नेम चेंज करके क्या रखा गया है, भारतीय न्याय संहिता, जो कुछ भी है, जो अभी नए नाम रखे गए ना, वो मैं आपको बताऊंगी, वो भी याद रखना क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप फोरेंसिक साइंस की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं और आपके दिमाग में काफी सारे डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, करियर को लेके, स्कोप को लेके और इवन एंट्रेंस एग्जाम्स को लेके, या फिर आपको कैसे फ्यूचर में जॉब मिलेगी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करें, कौन से एग्जाम हमको देने पड़ेंगे, क्या हमको स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि हमको यूजी पीजी कैसे करनी है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ, जहाँ पर मैं आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपसे बात करती हूँ और आपको कंप्लीटली जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो गाइडेंस देने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर करना मत भूलना। तो चलो भाई, हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड का जो ऑफिशियल नेम है वो चेंज कर दिया गया है, उसको कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इंडियन पीनल कोड का नाम चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है और ये अभी किया गया है, 2023 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अब इंडियन पीनल कोड जो है ये ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। 1862 में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के टाइम पे ये आया था, 1862 में। ठीक है, ऑल्दो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन पर अप्लाई नहीं किया जाता था, which had their own court and legal system। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका खुद का कोर्ट था, खुद का सिस्टम था, तो वहां पर ये अप्लाई नहीं किया जाता था। ठीक है, अब इसको हमने 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शन, 511 सेक्शन, कितने, 23 चैप्टर हैं और 511 सेक्शन हैं। याद रखना ये नंबर, 23 511, 23 511, 23 511। आईपीसी का नाम क्या कर दिया, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता कब हुआ है ये, आईपीसी बना था आपका 1862 में, भारतीय न्याय संहिता बना था 2023 में। इतना याद हो गया। ठीक है, 23 511, 23 511। ठीक है, 1862 में बना था आईपीसी, नाम चेंज कर दिया 2023 में भारतीय न्याय संहिता। यही पढ़ लो, यही याद कर लो, सिंपल, खत्म, समझ गए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेक्शंस की बात करें। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन जो फोरेंसिक साइंस में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले 120, 120, 120, ठीक है, 0 1 2 1 2 0 ऐसे याद रखो। तो ये 120 ए, एक से शुरू होता है। देखो फर्स्ट सेक्शन 120 यानी पहला सेक्शन, 1 2, अब 3 की जगह 0 लिख दिया, 1 2 0 ए। ठीक है, इसमें डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिया हुआ, यानी कि अगर आप आपस में बातचीत भी करते हो और कोई क्राइम करने की सिर्फ आप जिक्र कर रहे हो ग्रुप में, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आता है। समझ गए, 120 ए में यही दिया हुआ है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या आएगा, क्या डेफिनेशन होगी। फिर 120 में इसकी पनिशमेंट दी हुई है, 120 बी में, 120 ए में डेफिनेशन, 120 बी में पनिशमेंट। क्लियर। फिर आ जाओ सेक्शन 299, बीच के सारे सेक्शन छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। 299 कल्पेबल होमिसाइड।
ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड यहाँ पे, यानी कि जो है होमिसाइड की कोशिश की गई है, कल्पेबल होमिसाइड है। ठीक है, तो इसमें 10 साल की सजा मिलती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। 200 में कल्पेबल होमिसाइड यानी कि मर्डर करने की कोशिश की गई, 300 में मर्डर ही हो चुका है। ठीक है, 299 में कल्पेबल होमिसाइड और 300 में मर्डर। मर्डर में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होता है। ठीक है, या जो है यहाँ पे डेथ पेनाल्टी भी दी जाती है या फाइन दे सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल ये चीजें दी जाती हैं। फिर 302 पे आ जाओ, 1 छोड़ दो। ठीक है, 120 ए समझ गए, 120 ए क्या था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 120 बी में उसकी पनिशमेंट दी थी। 299 में कल्पेबल होमिसाइड यानी मर्डर करने की कोशिश की गई, तो 10 साल की सजा, फाइन और जो है ये लगेगा। फिर 300 में मर्डर ही कर दिया तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, डेथ पेनल्टी मिल सकती है या फिर जो है यहाँ पे फाइन लग सकता है। फिर 302 ए, ठीक है, 302 ए पर आ जाओ, इसमें है पनिशमेंट ऑफ मर्डर। पनिशमेंट ऑफ मर्डर दी गई है। ठीक है, सिंपल, बस इतना ही दिया हुआ है 302 ए में। फिर 304 पे आ जाओ, 304 ए, ऑड वाले अभी हम काउंट ही नहीं कर रहे। 304 ए में क्या है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसका मतलब क्या है, ये मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है, नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ कॉज होना, डॉक्टर ने नेग्लिजेंस की वजह से जो है, या नर्सेस की नेग्लिजेंस की वजह से, किसी की छोटी सी लापरवाही की वजह से अगर डेथ हो जाए तो वो 304 ए में आती है। ठीक है, तो इसमें 2 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। फिर 304 बी, वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीमली, डाउरी डेथ। ठीक है, डाउरी डेथ, दहेज से प्रताड़ित करके किसी की डेथ हो गई। ठीक है, तो डाउरी डेथ आती है इसमें। इसमें जो है 7 साल की सजा होती है, एक्सटेंड भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, डाउरी डेथ 304 बी, समझ गए, इतना याद हो गया। 120 ए फिर से रिवाइज करते हैं, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगी, याद करते जाओ। 120 ए क्या था आपका यहाँ पे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 120 ए की पनिशमेंट है वो 120 बी में दी हुई है। फिर 120 के बाद में सीधे आ जाओ 299 पे, बीच के सारे सेक्शन छोड़ दो, कल्पेबल होमिसाइड। फिर 299 के बाद में आ जाओ 300 पे। 300 में क्या है, मर्डर, मर्डर कर दिया किसी का। फिर 302 में क्या है, पनिशमेंट, 302 ए में पनिशमेंट दी है मर्डर की। फिर 304 ए क्या है, नेग्लिजेंस की वजह से डेथ कॉज होना। 304 ए के बाद में 304 बी में डाउरी डेथ आता है। इतने याद हो गए। नेक्स्ट लिखना, इनको डेली लिखो। ठीक है, घर में दिन भर बड़बड़ाओ, मम्मी 300 क्या है, 300 मम्मी क्या, 300 300 बोले मम्मी, मर्डर। ठीक है, पनिशमेंट कहाँ है मर्डर की, 302 ए। ठीक है, 304 ए में क्या दिया हुआ है, 304 ए में नेग्लिजेंस की वजह से डेथ, 304 बी में क्या दिया हुआ, डाउरी डेथ। बहुत बढ़िया, इतनी बार मैंने बोल दिया यार, अब तो याद हो गया होगा। चलो फिर 307 में आ जाओ, 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर है। ठीक है, मर्डर करने की कोशिश की गई, अटेम्प्ट टू मर्डर। 309 अटेम्प्टेड सुसाइड। ठीक है, अगर कोई सुसाइड करता है तो वो भी जो है एक क्राइम है, लेकिन अब उसकी कुछ पनिशमेंट नहीं है। पहले जो है इसको माना जाता था, बट बेसिकली अब थोड़ा सा इसको अलग कर दिया गया है। अब सुसाइड ही कर लिया किसी ने तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। यानी कई बार जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया है और सामने वाला बच गया तो वो जो था वो पनिशमेंट दी जाती थी, लेकिन अब कोई ऐसी पनिशमेंट वगैरह नहीं है। ठीक है, फिर 319 319 में आता है हर्ट। अब यहाँ से सुनना, 309 तक वही मर्डर 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 सुसाइड। ठीक है, 299 से शुरू हुआ, 299 कल्पेबल होमिसाइड, 300 मर्डर, 302 मर्डर की पनिशमेंट। फिर 304 ए आ जाता है जिसमें नेग्लिजेंस ड्यू टू डेथ, 304 बी में आ जाता है डाउरी डेथ, फिर 307 में आ जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर, 309 में आ जाता है आपका ये अटेम्प्ट टू सुसाइड। ठीक है, फिर 319 पे आ जाओ सीधे, 319 हर्ट। ठीक है, हर्ट किसी को दर्द दुख तकलीफ पहुंचाना। फिर 319 के बाद 320 ग्रेवियस हर्ट, मतलब कि बहुत सीवियर हार्म पहुंचाना, बहुत ज्यादा एकदम जो है घातक, है ना, ग्रेवियस हर्ट। फिर 324 में किसी डेंजरस वेपन से किसी को घायल करना। ठीक है, हर्ट करना 324 ग्रेवियस वेपन से। 319 हर्ट, 320 ग्रेवियस हर्ट, 324 किसी वेपन का यूज करके ग्रेवियस हर्ट। ठीक है, नेक्स्ट 362 पे आ जाओ आप सीधे, वो तीनों याद हो गए, 19 20 24। ठीक है, अब 362 अबडक्शन। ठीक है, अबडक्शन आ जाओ, इसमें आ जाता है आपका 10 साल की सजा और फाइन हो सकती है।
375 में आता है रेप, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। 375 375, ठीक है, 70 हाँ 375 रेप। तो इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 10 साल से ज्यादा का, और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है। 377 अननेचुरल ऑफेंस, मतलब अननेचुरल ऑफेंस मतलब कि जो 377 अननेचुरल ऑफेंस यानी कि पहले था ये बेसिकली जो है अननेचुरल ऑफेंसेस में, पहले एक्चुअली जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उसको भी इन्होंने इसमें इंक्लूड करा था कि अगर सेम सेक्स के बीच में, सेम जेंडर के बीच में अगर कुछ इंटीमेशन होता तो यानी कि वो एक अननेचुरल ऑफेंस कहलाता, लेकिन अब ये वाला हटा दिया गया है, ठीक है, इसमें से इनको हटा दिया गया है, बाकी की चीजें जो है इसमें अननेचुरल ऑफेंस में आती हैं। फिर 378 में आता है थेफ्ट, चोरी, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 378 थेफ्ट। फिर 383 एक्सटॉर्शन, ठीक है, 383 क्या आता है, एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट 390, देखो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखना, बट अगर दो दो तीन तीन सेक्शन करके भी याद करोगे तो हो जाएगा। 390 में आता है रॉबरी, 390। फिर 91 में डकॉइटी, ठीक है। थेफ्ट आपका देखो, फिर से देखो, थेफ्ट ये सब मतलब आगे ही पीछे है। 378 थेफ्ट, 383 एक्सटॉर्शन, 390 रॉबरी, ठीक है, 391 डकॉइटी, 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 415 चीटिंग, ठीक है, 415 415 चीटिंग, 420 चीटिंग विद डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कोई सामान की चीटिंग करना कि सामान इसका था उठा के अपना बना लिया, ठीक है। फिर 441 क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि किसी की जमीन थी आपने हत्या ली, ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास है। 498A क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड टुवर्ड्स अ मैरिड वुमेन। 398A में जो आता है बेसिकली कोई हस्बैंड या उस रिलेटिव मैरिड वुमेन के अगेंस्ट में कोई क्रुएलिटी करे। फिर 499 डिफेमेशन, मानहानि का केस 499 में आ जाता है, क्लियर। नेक्स्ट फिर 503, देखो सबसे ज्यादा आईपीसी के सेक्शन है, फिर कम हो जाएंगे। फिर 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और 511 अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, मतलब कि ऑफेंस करने की कोशिश भी करोगे ना तुम तो वो भी धारा में आ जाता है 511 में, ठीक है। धीरे धीरे करके याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, है ना। चलो नेक्स्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज दूसरा, सीआरपीसी की बात कर रहे हैं हम, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो है इसमें लॉज दिए हुए हैं, जो क्रिमिनल कोड में, कोड वगैरह में जो प्रोसीजर्स फॉलो होती हैं उसके लॉज दिए हुए हैं। सीआरपीसी कब आया था, 1 जुलाई 1898 में आया था, और 1861 में थॉमस बेबिंगटन ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल कर दिया है। क्या कर दिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, समझ गए, तो ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट, सीआरपीसी के सेक्शंस कितने हैं, थोड़े से सेक्शंस दिए हुए हैं, वो हमें याद करने हैं, वो हमें पता करने हैं। देखो 26 से शुरू है, सेक्शन नंबर 26 इसमें दिया हुआ है, डिटरमाइन विच कोर्ट हैव द अथॉरिटी टू ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस, मतलब कोर्ट की अथॉरिटीज दी हुई है, ठीक है, कि कोर्ट के पास में कौन कौन सी पावर्स है, किस कोर्ट के पास में किस ऑफेंस को लेने की पावर है, ठीक है, 26 में। 27 में जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल, जुवेनाइल्स का जो जुरिस्डिक्शन है वो सेक्शन 27 में दिया है। सेक्शन 29 में दिया हुआ है टाइप ऑफ सेंटेंस दैट मैजिस्ट्रेट्स आर ऑथराइज्ड टू पास, मैजिस्ट्रेट के पास में क्या ऑफेंसेस को कितना इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, कितना सेंटेंस मिल सकता है, ये उनके पास में पावर दी हुई है। सेक्शन 31 में सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट सेम टाइम पर बहुत सारे ऑफेंस, मतलब एक आदमी पे बहुत सारी धाराएं लगी हैं, सेम टाइम पे मर्डर भी लगा है, सेम टाइम पर रेप भी लगा है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगा है, डिफेमेशन भी लगा है, क्रिमिनल ट्रेसपास भी लगा है, तो मतलब कि उसके ऊपर एक टाइम पे बहुत सारी धाराएं लगाई हैं, तो तब उस केस में क्या करना चाहिए ये लिखा है। फिर सेक्शन 144, 144 तो पता ही है कि इकट्ठे होकर लोग कोई न्यूसेंस क्रिएट ना करें, बोलते ना सेक्शन 144 लग गई, 144 धारा,
यानी 4-5 लोग एक साथ खड़े होकर ग्रुप में जो है बकैती नहीं कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें, समझ गए। फिर 154 में इंफॉर्मेशन एंड कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है। 155 में नॉन कॉग्नाइजेबल केस और उसके इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन है। 156 में पुलिस ऑफिसर की पावर दी हुई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 157 में प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस, कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस की प्रोसीजर दी हुई है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है। 158 में रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है, ये है। 174 में इंक्वायरी बाय पुलिस, सुसाइड या कोई केस है तो पुलिस कैसे इंक्वायरी करेगी। 176 में इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कैसे इंक्वायरी करेगा इन कॉज ऑफ डेथ। 291 में डेपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस, मेडिकल विटनेस यानी डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो आते हैं इसमें। 292 में क्या है, एविडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ मिंट। और 293 में क्या है, रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, मतलब जो मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आती है उसमें क्या कैसा होना चाहिए वो लिखा है। अब ये तो इजी था, एक्चुअली में काफी इजी था, आईपीसी के सेक्शन थोड़े ज्यादा थे। अब हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। इसमें क्या आता है, is the law that regulates admissibility, relevancy and trustworthiness of evidence in the court, Indian court। ये आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसको भारतीय साक्ष्य बिल कर दिया है। क्या कर दिया, भारतीय साक्ष्य बिल। 2023 में इसका नाम बदल दिया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है। और जो है सितंबर 1 1872 में ये आया था और तब से ये चलता आ रहा है। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको जो है ओरिजिनली पास किया था, जो ब्रिटिश राज था उसी दौरान पे, समझ गए बात को। अब रिप्लेस हो गया है, भारतीय साक्ष्य बिल कर दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 45 सबसे पहला आता है जिसमें ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। अब एक्सप्लेनेशन सुनो, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, इट स्टेट्स द कोर्ट जो है, कोर्ट नीड टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग, और मतलब इसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाती है, जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेंगे सेक्शन 46 में, सेक्शन 45 में। 46 में क्या, फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, फैक्ट देखे जाएंगे, ऐसे मुंह बोली बातों पे नहीं ध्यान दिया जाएगा, फैक्ट पे ध्यान दिया जाएगा। 135 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, यानी कि यहाँ पे witness are produced and examined shall be regulated by law and practice for being relating to civil and criminal procedure respectively, यानी कि कैसे विटनेस को पहुंचाना है, पूरा एक लॉ एंड प्रोसीजर होती है उसकी, वो दी हुई है। नेक्स्ट 136 जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, जज कैन आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव एविडेंस एक्सप्लेन हाउ फैक्ट वुड बी रेलेवेंट इफ प्रूव्ड। अच्छा, मतलब जज के पास में पावर होती है कि भाई तुम ये जो प्रेजेंट कर रहे हो ये कितना जो है, इसको प्रूव कैसे करोगे, ठीक है। फिर 138 में क्या है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन, विटनेस एग्जामिनेशन के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन है जिसमें लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, समझ गए, ध्यान रखना लीडिंग क्वेश्चंस, और बाकी में लीडिंग क्वेश्चंस आप कभी भी नहीं पूछ सकते हो। एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में कभी भी लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, समझ गए। तो जो अपोनेंट है, अपोजिंग लॉयर है, वो सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो यही थे, इतने ही सेक्शंस आपको याद रखने हैं। आई नो काफी सारे सेक्शंस हैं लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। लॉ वाले बच्चे तो पूरा ही पढ़ते हैं, उन्हें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं वो हमें याद रखने हैं। तो मैंने टेबल फॉर्मेट में इसलिए बताया, स्क्रीनशॉट ले लो और रोज 2-2, 3-3, 4 से जितने सेक्शंस याद हो रहे हैं वो करो, ऐसे करके याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये 5 क्वेश्चन है, इनके मुझे आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दोगे। क्वेश्चन नंबर 1, which section of Indian Penal Code deals with conspiracy to commit offense punishable with death, imprisonment of life and rigorous imprisonment of term of 2 years or upward। कौन सा सेक्शन है जिसमें कॉन्स्पिरेसी, भाई आपने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करी है। 128, 300, 302, 45, इजी है ना ये तो। नेक्स्ट, व्हाट डज सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी डील्स विद, 302 में क्या है, कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, एविडेंस, सेंटेंस, सिंपल है ये भी। The section of code of criminal pertains to summoning of accused, accused के सम्मन किसमें होगा, 175, 174, 176 या 45।
फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, विच सेंटेंस डील्स विद पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड, सुसाइड की रिपोर्ट वगैरह किस में देंगे, 175, 174, 176 या 45। और लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट इज ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन को डिस्कस किस में कर सकते हैं, 128, 300, 302 या 45। दैट इज इट, इतना ही था, इतना ही आपको पढ़ना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और याद कर लेना सेक्शंस को। जो भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।